चलिए, तो इस सेट में आप लोग को क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। 301 से लेकर 400 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इसमें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो ये जीता है अवनी लेखारा ने। समय नहीं दूंगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, रिवीजन के ख्याल से भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो ये कुश्ती खेल को जो है ना, उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2032 तक गोद ले रही है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। एनटीपीसी ने कहाँ में अपनी सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमासे पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा कट गया था इधर, मैंने पूरा देखा, पढ़ा है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो ये विषय है कनेक्शंस। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? ये घोषित किया है अमरुल्लाह सालेह ने। वैसे अभी तो लापता है वो, पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं वो। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे मंजूर किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है अमित रोहिदास को। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सोनू सूद को। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है कैथी होचुल। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर व्हीलचेयर बनाया है? नियो बोल्ट बनाया है, नियो बोल्ट इसका नाम रखा गया है। तो ये बनाया है IIT मद्रास ने। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है विद्या बालन को। हाल ही में कौन सा भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। ₹800 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लक्षद्वीप में। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ये बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती थी। अब तो वो जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, तो उसकी राशि बतानी है कि कितनी राशि दी जाती है। ये दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी दरोगा का जो पेपर हुआ था ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है धृति बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो ऋण वितरण राशि है 3 ट्रिलियन रुपए। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT रुड़की ने। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठित गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है DBS बैंक को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में सेटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो ये बन गया है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। किस लिए मशहूर है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 14 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी खेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। IT सेक्टर में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। वैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अभी अभी बताया मैंने, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 7 अगस्त को होगा भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, इसके बाद तो सारी चीज़ें बदल चुकी है। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इसके ऊपर एक अलग से क्लास भी ले आऊँगा मैं, टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर में कुछ उसमें अनछुए पहलू को भी देखेंगे। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर। और कौन सा राज्य बन गया है? राज्य भी बताना है साथ में।
हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा रूस में। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है 122वां स्थान। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर है होटन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा? इसरो ने लॉन्च किया था, जो असफल रहा था वो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है भारत और सऊदी अरब के बीच में। आगे देखते हैं कि हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? अगले पन्ने पे है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये निर्माण कहाँ किया है। भारतीय वायुसेना ने निर्माण कहाँ पे किया है? तो ये निर्माण किया उन्होंने लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किसे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है ये। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो देखिए 15 वर्ष और 20 साल के बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो ये की गई है लद्दाख के द्वारा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो ये मारबर्ग वायरस का मामला आया है गिनी में। नए नए वायरस तो आते रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है PV सिंधु। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा गांधीनगर में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हरा के जीता है ये कांस्य पदक। देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसके लेखक का नाम बताना है कि कौन है। देखिए इसके जो लेखक है ना वह है अवतार सिंह भसीन। हो सकता है कि बहुत लोगों ने नाम ना सुना हो, लेकिन ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान शुरू किया गया है लद्दाख के द्वारा।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवां देश कौन बन गया है? तो ये पांचवां देश बन गया है जर्मनी। भारत ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है कोपेनहेगन डेनमार्क को। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ है AK-103 राइफल खरीदने के ऊपर में। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह है सुजलम अभियान। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल ने। केंद्र ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? भाई पराक्रम दिवस सबसे पराक्रमी कौन थे बताना है। सभी तो पराक्रमी ही थे जो ऑप्शन में है, लेकिन किनके नाम पे निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस के। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है मेघालय में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है नर्मदा नदी पर। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है चिनाब नदी पर। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये की है जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तमिलनाडु का 38वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई बनाया है 38वां जिला। अब जो है ना, इसमें खास बात क्या हो गई है कि बिहार में भी 38 जिले हो गए और तमिलनाडु में भी 38 जिले हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अमित केसरवानी को। गृह मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये किया है कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ताइवान का था जहाज। तो ताइवान का था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एवर गिवेन।
किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? आयोजन लिखा हुआ है, ये आयोजन है यहाँ पे लिखा हुआ, आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है PSLV C-51 के द्वारा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो ये रहा है लक्षद्वीप में। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये ऋण समझौता हुआ है विश्व बैंक के साथ। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित होने वाली हैं कोनेरू हम्पी। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इफ़को द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है कोविसेल्फ को। किसको मंजूरी दी गई है? तो ये कोविसेल्फ को, खैर ये मैंने आगे का बता दिया थोड़ा सा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है SBI बैंक ने। अब ये प्रश्न का उत्तर मैंने पहले बता दिया था। हाल ही में चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है कोविसेल्फ को। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये फायर पार्क शुरू किया गया है उड़ीसा में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली होगी सबसे प्रदूषित राजधानी। गोवा में आयोजित 51 यानी 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? फोकस देश के रूप में जो है वो चुना गया है बांग्लादेश को चुना गया है। ये दोनों में यहाँ इधर होगा, इस पेज पे होगा, तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की हैं ये। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है न्यूजीलैंड ने। देखिए मैंने फिर थोड़ा आगे बता दिया, अभी थी 91 देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु अब पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है न्यूजीलैंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये रखी है बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में।
किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनेगा मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सिंगापुर को। नहीं, ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल साल्वाडोर को। अब अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इस सेशन का। अब आप बताइएगा कि कितने आपके सही हुए, और इसको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पॉज करके इसको देख सकते हैं। रिवीजन में भी आपके बहुत काम आएगा। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो चलिए 100 प्रश्नों को हमने 23 से रिवाइज किया। आज नया साल है तो सब लोगों को नया साल मुबारक हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।